तो आज का हमारा टॉपिक है NEP 2020, दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। काफ़ी लोग इसे न्यू एजुकेशन कैसे है, काफ़ी एक्चुअल में इसका प्रॉपर वर्ड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो क्या है, कैसे है, दैट विल गोइंग टू सी। तो ये जो न्यू नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है ये काफ़ी बड़ी है, मोर देन 60 पेजेस की है। तो आज हम पूरा टॉपिक कवर नहीं करेंगे, वन बाय वन इसे हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे। तो आज है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि आज ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसके एम्स क्या है, प्रिंसिपल क्या है, विजन्स क्या है, दैट विल गोइंग टू सी। एजुकेशनल पॉलिसीज़ की बात होती है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे स्कूल, कॉलेजेस, उन्हें लगता है कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमें क्या करना है। और टीचर्स को भी ये लगता है कि ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें क्या करना है। पेरेंट्स को लगता है ये गवर्नमेंट की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें क्या करना है। तो इन शॉर्ट जब पॉलिसीज़ की बात होती है, एजुकेशनल पॉलिसीज़ की, तब हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट एक्चुअल में ये उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एजुकेशन से जुड़े हैं, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, चाहे वो बुक पब्लिशर्स हो, बुक पब्लिकेशंस हो, चाहे वो उसमें गवर्नमेंट आते हो या प्राइवेट्स आते हो, चाहे वो टीचर्स हो या प्रोफेसर्स हो या लेक्चरर्स हो या फिर पेरेंट्स है या फिर स्टूडेंट्स क्यों ना हो। तो इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट है। इसीलिए ये पॉलिसी हम सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पॉलिसी अब इम्प्लीमेंट हो चुकी है और धीरे धीरे और इम्प्लीमेंट पूरे तरीके से होने वाली है। सो दैट विल गोइंग टू सी वन बाय वन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से कि एजुकेशन पॉलिसी कैसे आई है। स्टार्ट विद नंबर वन, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई वो ईयर था 1968 में, जब इंदिरा गांधी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। तो तब फर्स्ट NEP आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। फिर 1968 के बाद सेकेंड NEP आई, दैट इज कॉल्ड इन द ईयर 1986 में, और जब हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। और 1986 में आने के बाद उसे थोड़ा रिवाइज किया गया, थोड़ा मॉडिफाई किया गया, और वो हुआ इन द ईयर 1992 में। और उस वक्त हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव। और फाइनली जो थर्ड और अभी जो चल रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये 2020 में आई है, जाहिर सी बात है। और ये जो डेट है दैट इज कॉल्ड 29 जुलाई 2020। और ये पॉलिसी जो है या फिर अप्रूव किया गया यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने, और हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। तो इस तरह से हमारी टोटल थर्ड ये NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। अब इसमें क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, ये क्यों बनाई गई है, इसके पीछे रीजंस क्या है, दैट विल गोइंग टू सी। ये पॉलिसीज के अंदर कुछ कोड्स मैंने आपको बताया हूँ। ये कोड्स बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये कोड्स मैंने आप लोग के लिए इसलिए बनाया हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो ये कोड है रियल, REAL, रियल, CARE केयर, POST पोस्ट एंड FEN फैन। रियल, केयर, पोस्ट, फैन, ये हमारा कोड है। तो इसमें टोटल 15 हमारे लेटर्स हो रहे हैं, वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट विद नंबर वन, R। तो यहां पर R का मतलब होता है रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फॉस्टरिंग। फॉस्टरिंग का मतलब होता है एंकरेजिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट्स। तो यहां पर गवर्नमेंट का यह कहना है कि हर एक बच्चा डिफरेंट है और हर बच्चे की कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज और उनकी जो खूबी है वो अलग अलग एक दूसरे से। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसे रिकॉग्नाइज करना है एज अ स्कूल, एज अ टीचर, एज ए एजुकेशन इंस्टीट्यूट। हमें रिकॉग्नाइज करना है कि क्या वो बच्चे की उसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, उसे आइडेंटिफाई करना है और उसे एंकरेज करना है कि यू कैन डू दैट। आते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, दैट इज कॉल्ड एथिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो गवर्नमेंट का यहाँ पर यह भी इंटेंशन है कि ये एथिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में स्टूडेंट्स को हम रिस्पेक्ट करना सिखाएं। रिस्पेक्ट किस तरह से, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो, जो गवर्नमेंट ने जो बनाई है, चाहे रोड है, रेलवे है, ब्रिजेस है, तो जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी उसको रिस्पेक्ट करना है, डैमेज नहीं करना है,
रिस्पेक्ट फॉर अदर्स करना है, एंड साथ ही साथ हमें ये भी करना है कि बिलीव इन इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो हमें ये फोकस करना है कि हम सब एक है, इक्वालिटी पे बात करना है और जस्टिस की बात करना है। तो ये भी हमारा एक एजुकेशनल बेसिक प्रिंसिपल है। अब आते हैं थर्ड पे, दैट इज सो अचीविंग फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय स्टूडेंट्स बाय ग्रेड 3। ये है क्या? तो इसमें ये कहा है गवर्नमेंट ने कि लिटरेसी का मतलब होता है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। हर बच्चे को ये ग्रेड 3 तक प्रॉपरली आ जाना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। या फिर न्यूमरेसी की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो मैथमेटिकल जो भी है बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, ये सब भी आना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों को एबिलिटी टू रीजन एंड अप्लाई, कि ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और अप्लाई करना है, ये भी हमें बच्चों को सिखाना है। सो इवन दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल। अब आते हैं फोर्थ पे, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्किल। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन सिखाया जाए, कोऑपरेशन सिखाया जाए, टीम वर्क सिखाया जाए। तो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें ये सब वैल्यूज सिखाया जाए। ओके, अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस रिव्यू। तो ऐसा एजुकेशन नहीं होना चाहिए कि वन टाइम हमने एग्जाम ले लिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। नो, हमें उससे कंटिन्यूअस रिव्यू करना है। कंटिन्यूअस रिव्यू कैसे करेंगे? रेगुलर असेसमेंट के थ्रू। प्रॉपर इंटरवल पे हम रेगुलर असेसमेंट करें, देखें कि बच्चों को कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। ओके, अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ, दैट इज कॉल्ड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। तो हर बच्चे की हक बनता है कि चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो या जेंडर हो, कैसे भी हो, उनकी ये हक बनता है बच्चों की, वो उनकी राइट्स है कि उनको अच्छा एजुकेशन मिले और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज नंबर 7, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। देखो, इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, वैराइटीज है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, स्टेट्स, एवरीथिंग। तो हमें रिस्पेक्ट करना है, बच्चों को ये भी वैल्यू सिखाना है कि रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, कि जैसा भी है, जितनी भी वैराइटीज है हमारे इंडिया में, वो सब एक है, एंड हमें रिस्पेक्ट करना है सबको। बात करेंगे नंबर 8 की, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ट्रेडिशनल जो हमारा एजुकेशन था, जहां पर हम टेक्नोलॉजीज को यूज नहीं करते थे, सिर्फ बोर्ड और चौक होता था, अब गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि हमें टेक्नोलॉजीज को यूज करना है। मॉडर्न स्मार्ट बोर्ड्स है, स्मार्ट क्लासेस है, उसे यूज करना है ताकि बच्चे और अच्छे से समझ सके और टीचर्स और अच्छे से पढ़ा सके। सो दैट वी कैन डू। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ, दैट इज कॉल्ड प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म। तो हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो ऐसा नहीं कि हमारा जो एजुकेशन है सिर्फ एक ही लैंग्वेज में हम पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। नो, बच्चों को या स्टूडेंट्स को या टीचर्स को जो जैसे भी कंफर्टेबल है वो वैसे लैंग्वेज में बच्चों को एक्सप्लेन करे, और वो बच्चे भी जैसे लैंग्वेज में समझना चाहते हैं वैसे वो सीखे, उन्हें वैसा भी सिखाया जाए। तो एट ए टाइम जो उनकी लैंग्वेज है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो भी हो, प्लस जो जैसे बेटर लैंग्वेज में समझ सकते हैं वो लैंग्वेज भी उन्हें सिखाया जाए। पॉइंट नंबर 10 की तरफ, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग रिसर्च। आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि एजुकेशन में रिसर्च की जाए बार बार और डेवलपमेंट किया जाए। ऐसा नहीं कि हमारा एजुकेशन अच्छा है तो स्टॉप हो गए। नो, हमें उसे बार बार रिसर्च करना है, डेवलप करना है। ओके, अब आते हैं पॉइंट नंबर 11 की तरफ, दैट इज कॉल्ड सिनर्जी इन करिकुलम। अब सिनर्जी का मतलब क्या होता है? सिनर्जी का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर। तो जितने भी हमारे सेक्शंस होते हैं, चाहे प्री प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी हो, हायर प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, कॉलेज लेवल हो, जो भी हो, वो आपस में सिनर्जाइज रहे, लिंक रहे एक दूसरे से। तो एजुकेशन भी है, जो करिकुलम है, वो इस तरह से बने कि वो आपस में लिंक रहे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 12 की तरफ, दैट इज कॉल्ड टीचर्स एंड फैकल्टी एट द हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो एजुकेशन इस तरह से हो कि टीचर्स जो है उन्हें रिक्रूट करना है, स्टार्ट विद अपॉइंटिंग, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। उन्हें ट्रेनिंग देना है और उन्हें जितना हो सके अपने करिकुलम, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में एक्सपर्टाइज करना है ताकि वो और अच्छे से पढ़ा सके। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 13 की तरफ, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। सो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है एजुकेशन में कि स्टूडेंट जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से फ्लेक्सिबल हो, अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर सके। अब आते हैं पॉइंट नंबर 14 की तरफ, दैट इज कॉल्ड एम्फसाइज ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग।
तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि हमें चीजों को समझाना है, ना कि रोट लर्निंग पे फोकस करना है, रट्टा मार दिए वैसा नहीं। कंसेप्चुअल लर्निंग पे फोकस करना है, एग्जाम लर्निंग पे फोकस नहीं करना है कि हमें एग्जाम तक कितना आ रहा है, कितना सिखा दिए, बस एग्जाम में पास हो गए, खत्म। नो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करवाना है ताकि बच्चे वो कंसेप्ट को लेकर, वो सब्जेक्ट को लेकर एक्सपर्टाइज हो, एक्सपर्ट हो। ओके, अब आते हैं पॉइंट नंबर 15 की तरफ, जो कि लास्ट पॉइंट है हमारा, नो हार्ड सेपरेशंस। तो अगर आपने देखा होगा कि अभी जो हमारी फैकल्टीज है, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस है, वो तीनों अलग अलग फैकल्टीज है। वोकेशनल एजुकेशन है या फिर नॉर्मल एजुकेशन है, वो सब आपस में अलग अलग है। लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि इनमें कोई सेपरेशन नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी फैकल्टी का चूज करना हो, दे कैन चूज फ्रीली। तो इसके बारे में हम और आगे जानेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो इस तरह से टोटल मैंने आपको 15 बेसिक प्रिंसिपल्स बताया, और ये बेसिक प्रिंसिपल्स में, फंडामेंटल फीचर्स में हमने ये देखा है कि क्यों ये गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है एनईपी को लेकर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर। अब बात करेंगे फाइनली विजन्स को, कि उनका विजन्स क्या है। तो 3 बेसिक विजन्स है। पहला है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया में गवर्नमेंट का ये है कि हमारे इंडिया में हायर एजुकेशन हो, जैसे बाकी डेवलप कंट्रीज में, वैसे इंडिया में हाई एजुकेशन हो, और मेकिंग इंडिया ग्लोबली सुपर पावर, ताकि इंडिया सुपर पावर बन सके, क्योंकि ये सुपर पावर बनने के लिए एजुकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, दैट इज कॉल्ड डेवलप डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो गवर्नमेंट का ये भी इंटेंशन है कि स्टूडेंट्स के अंदर और एजुकेटर के अंदर ये वैल्यूज आए कि हम वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है उसे रिस्पेक्ट करें और उसे प्रॉपरली फॉलो करें। पॉइंट नंबर 3 की तरफ विजन्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड इंस्पायर लर्नर्स। तो इंस्पायर लर्नर्स में एनईपी ये कहती है बेसिकली कि हमें एज अ इंडियन प्राइड रखना चाहिए, अपने आप पे गर्व रखना चाहिए, और सिर्फ ऐसा नहीं कि थॉट में हो रहा है, हमें स्पिरिट में गर्व होना चाहिए, उसे फॉलो अप करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर वो वैल्यूज आए, ताकि हम इंडियन है और हमारे अंदर जो अच्छी वैल्यूज है, गुड वैल्यूज है, वो भी आए। सो इस तरह से आज हमने फंडामेंटल्स भी देखे, बेसिक भी देखे, फीचर्स और विजन्स भी देखा। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन। ओके, तो आज आपका क्वेश्चन ये है कि टोटल हमने 15 बेसिक प्रिंसिपल्स देखे, फंडामेंटल देखे, तो उसमें पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 9 एंड पॉइंट नंबर 12 क्या है? 3, 6, 9, 12 क्या है? दैट यू हैव टू राइट इट। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर कंक्लूजन। तो एजुकेशनल जो पॉलिसीज है, चाहे वो 1968 की हो, चाहे 1986 की हो, चाहे वो रिवाइज 1992 की हो, हमें सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और प्लस ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसे तो हमें बहुत अच्छे से फॉलो करना है, समझना है, क्योंकि अब एजुकेशन जो है हमारा ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं उसमें। तो एज अ स्टूडेंट्स भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम समझें, एज अ टीचर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ पेरेंट भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, हमारे स्कूल कॉलेजेस जो भी मैनेजमेंट है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजुकेशन पॉलिसी को समझे और समझने के बाद उसे इम्प्लीमेंट भी किया जाए, ताकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम्स है उसमें जो भी लूप होल्स है, जो भी कमियां हैं, वो दूर हो सके। सो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया है, और बाकी की जो टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, वो हम 1 बाय 1 डेली देखेंगे। सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।